बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम स्टार्ट करने लगे हैं पॉइंट नंबर 381। इसमें हम देखेंगे कि जब एक सेल पे स्ट्रेस आता है तो वो किस तरह से रिस्पॉन्ड करता है। इसमें हम पढ़ेंगे हाइपरट्रॉफी, हाइपोप्लेजिया, एट्रोफी एंड मेटाप्लेजिया। हाइपरट्रॉफी का मतलब क्या है कि सेल का साइज इंक्रीज कर जाएगा। जब सेल का साइज इंक्रीज करेगा अल्टीमेटली ऑर्गन का साइज इंक्रीज कर जाएगा। हाइपरप्लेजिया जो है वो होता है रीजनरेटिव टिश्यूज में, ठीक है, दैट हैव एबिलिटी टू रीजनरेट। इसमें क्या होता है कि नंबर इंक्रीज करता है सेल का, ठीक है। नंबर इंक्रीज करेगा तो ऑर्गन का साइज इंक्रीज कर जाएगा। इसमें क्या आता है, एग्जांपल क्या है, ग्लैंडुलर प्रोलिफरेशन ऑफ ब्रेस्ट ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। एक और आता है इसमें क्या, एक तो हाइपरप्लेजिया हो रहा है, उसके साथ साथ हाइपरट्रॉफी भी हो रही है। अब ये किस केस में होता है, ये एनलार्जमेंट ऑफ यूट्रस ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, ठीक हो गया। नेक्स्ट हमारे पास आते हैं एट्रोफी। एट्रोफी का मतलब क्या है कि सेल का जो साइज है वो श्रिंक कर रहा है। क्यों श्रिंक कर रहा है, वो लॉस ऑफ इनर्वेशन की वजह से हो सकता है, डिमिनिश ब्लड सप्लाई की वजह से हो सकता है, इनएडुकेट न्यूट्रिशन एजिंग की वजह से हो सकता है, ठीक है। मेटाप्लेजिया क्या है, मेटाप्लेजिया भी एक रिवर्सिबल चेंज है। इसमें क्या होता है कि एक सेल टाइप दूसरे सेल टाइप से रिप्लेस हो जाती है, ठीक है। इसमें हमारे पास आता है स्क्वेमस मेटाप्लेजिया। जो स्मोकर्स होते हैं उनमें ट्रैकिया और ब्रोंकाई के जंक्शन पे जो नॉर्मल सिलिएटेड कोलमनर एपिथेलियम पड़ी होती है, दैट इज रिप्लेस्ड बाय स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम। इसी तरह जो सर्विक्स में स्पेमो कोलमनर जंक्शन होता है, वहां की कोलमनर एपिथेलियम इज रिप्लेस्ड बाय स्क्वेमस एपिथेलियम। तो जो एपिथेलियम उसको रिप्लेस कर रही है, हम उसको उस पे नाम देंगे। मतलब स्क्वेमस कोलमनर को रिप्लेस कर दिया तो हम स्क्वेमस मेटाप्लेजिया कहेंगे, ठीक है। अब कुछ एमसीक्यूज देख लेते हैं। व्हाट एडेप्टिव चेंज विल अकर इन हार्ट ऑन लॉन्ग स्टैंडिंग हाइपरटेंशन, हाइपरट्रॉफी। अब जो हार्ट है वो नॉन रीजनरेटेबल टिश्यू है, ठीक है, तो उसमें क्या होगी, हाइपरट्रॉफी होगी। ओल्ड हाइपरटेंशन, ओल्ड हाइपरटेंसिव है, सॉरी 26 ईयर ओल्ड हाइपरटेंसिव है, वेट उसका 55 kg है, कोई ड्रग नहीं ले रहा, बीपी उसका 180 110 है, हार्ट वेट उसका 450 है, तो क्या है, हाइपरट्रॉफी है। लॉन्ग स्टैंडिंग हाइपरटेंशन, आयोटिक स्टीनोसिस, हाइपरट्रॉफी ऑफ वेंट्रिकुलर टिश्यू। जब आयोटा की स्टीनोसिस होती है तो उससे पहले जो भी हार्ट स्ट्रक्चर्स हैं, ठीक है, जब एओर्टा की स्टीनोसिस होती है तो उससे पहले जो क्या है, उससे पहले क्या आता है हमारे पास, उससे पहले आता है हमारे पास लेफ्ट वेंट्रिकल, तो उस पे प्रेशर बढ़ेगा और हाइपरट्रॉफी हो जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट आता है पोस्टमार्टम पेशेंट ऑफ क्रॉनिक एओर्टिक स्टीनोसिस, हाइपरट्रॉफी होगी उसमें। कॉम्प्लिकेशन ऑफ हाइपरटेंशन क्या है, लेफ्ट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी। एन ओल्ड मैन डाइड ऑफ हार्ट डिजीज, हाइपरटेंसिव था, ऑटोप्सी पे हार्ट साइज जो है वो इंक्रीज मिला है हमें, तो क्या होगा, हाइपरट्रॉफी होगी। जो हमारे पास नॉर्मल हार्ट साइज है या हार्ट का वेट है वो कितना होता है, वो 340 तक होता है, 230 टू 340 तक, ठीक है, और इसमें ये इंक्रीज है। ड्यूरिंग हाइपरट्रॉफी क्या होगा कि डीएनए कंटेंट इंक्रीज करेगा, डीएनए कंटेंट इंक्रीज करेगा, सेल के अंदर जितनी भी ऑर्गेनेलीज हैं वो उनका साइज इंक्रीज करेगा या नंबर इंक्रीज करेगा, अल्टीमेटली सेल का साइज इंक्रीज कर जाएगा। गुड फास्टर सिंड्रोम, क्रॉनिक रीनल फेलियर, वेट उसका 55 kg है, बीपी हमें इंक्रीज मिला है,
लेकिन मेडिकेशन वो रेगुलरली नहीं ले रही। लेबोरेटरी स्टडीज पे ब्लड यूरिया नाइट्रोजन जो है वो मिला है हमें 100 mg पर डेसीलीटर। क्रॉनिक डायलिसिस को उसे कहा गया, बट शी डाइड फ्रॉम हार्ट फेलियर। एटॉप्सी पे हार्ट का जो साइज है वो इंक्रीज मिला। हमने देखा कि हार्ट का वेट कितना होता है, 230 टू 340। तो वो कहते हैं हार्ट का साइज क्यों इंक्रीज था, वो हाइपरट्रॉफी की वजह से इंक्रीज था। फूड पास्चर सिंड्रोम है, प्रोग्रेस टू क्रॉनिक रीनल फेलियर। साइज ऑफ हार्ट जो है वो इंक्रीज क्यों करेगा, हाइपरट्रॉफी की वजह से करेगा। Lifespan, the lifestyle pattern of healthy person from 20 to 30 years of age are studied. Subset of these persons has a lifestyle characterized by consumption of lot of pizza and very little physical activity. Tissue changes इनमें क्या आएंगी? Hypertrophy of steatocytes. Steatocytes basically क्या होते हैं? एडिपोज सेल, एडिपोज टिश्यू के जो सेल होते हैं उन्हें हम स्टेटोसाइट्स कहते हैं। तो वो कहते हैं कि उनकी हाइपरट्रॉफी होगी, क्यों होगी, क्योंकि दे आर ओवर फंक्शनिंग, इसकी वजह से उनकी हाइपरट्रॉफी हो जाएगी। अब आगे हमारे पास आता है हाइपरप्लेजिया। हाइपरप्लेजिया में वो कहते हैं रीजनरेशन ऑफ लीवर क्यों हो रही, कैसे होगी, वो हाइपरप्लेजिया से होगी। जो हमारे पास लीवर है वो रीजनरेटेबल टिश्यू है, तो उसमें क्या होगा, हाइपरप्लेजिया। एग्जाम्पल ऑफ कंपनसेटरी हाइपरप्लेजिया, although hypertrophy also play a minor role, ठीक है। वो कहते हैं कि फॉलोइंग फ्यू वीक्स आफ्टर द पेशेंट हैड रिमूवल ऑफ पार्ट ऑफ लीवर, स्कैन के पे क्या मिला है कि वो जो लीवर कट हो गया था, लीवर डिफेक्ट था, वो दैट इज रिप्लेस्ड बाय न्यू शेडो। ठीक है, तो ये कंफर्म हुआ कि लीवर ने खुद को रीजनरेट कर लिया था। तो कैसे रीजनरेट कर लिया था, बाय हाइपरप्लेजिया। एक पेशेंट है दैट इज डायग्नोज्ड विद एड्स, what will be seen on early lymph node biopsy, follicular hyperplasia। क्योंकि इनिशियली जो हमारे पास लिम्फ नोड्स होते हैं वो ओवर रिएक्टिव होते हैं, एनलार्ज होते हैं। ठीक है, अच्छा 45 ईयर ओल्ड लेडी है, वजाइनल ब्लीडिंग है उसमें, गायनोकोलॉजिस्ट एडवाइस हिस्टेरेक्टमी ड्यू टू प्री मैलिग्नेंट कंडीशन। वो कौन सी हो सकती है प्री मैलिग्नेंट कंडीशन, ए टिपिकल एंडोमेट्रियल हाइपरप्लेजिया। malignancy and warrants investigation। complex hyperplasia with atypia, atypical endometrial hyperplasia या complex hyperplasia with atypia। जब भी हिस्टेक्टमी का आएगा कि फौरन से हिस्टेक्टमी उन्होंने कही है, तो फिर ये हमारे पास आएंगे। वुमेन है मेनोरेजिया, उसे थेरेप्यूटिक डीएनसी वाज डन, अब उससे कहा गया है इमीडिएट हिस्टेरेक्टमी, तो क्या होगा उसमें, कॉम्प्लेक्स हाइपोप्लेसिया विद एटीपिया या एटिपिकल एंडोमेट्रियल हाइपोप्लेसिया। नेक्स्ट हमारे पास आता है एट्रोफी। एट्रोफी जो है वो तीन तरह से होती है। एक तो ये कि एपोप्टोसिस हो जाए जिसमें प्रोग्राम सेल डेथ होगी, अल्टीमेटली सेल का नंबर डिक्रीज हो जाएगा। दूसरा आ गया हमारे पास ऑटोफेगी, जिसमें क्या होगा, सेलुलर कंटेंट डिक्रीज होगा और सेल की श्रिंकेज हो जाएगी। तीसरा आ गया यूबिक्विटिन प्रोटियोसोम पाथवे। ठीक है, अब इसके हम एमसीक्यूज देख लेते हैं। वुमेन हैज लियोमायोमा, epithelial covering endometrium show abundant stroma with a smaller number of endometrial glands। What's happening in endometrium? Atrophy। अगर ग्लैंड टू स्ट्रोमल रेशियो 2:1 है तो वो होगा हाइपरप्लेजिया, और अगर ग्लैंड टू स्ट्रोमल रेशियो 1:2 है तो वो क्या होगा, एट्रोफी। Patient had complicated delivery with history of blood loss and hypotension for 6 hours. Now blood analysis show low ACTH, adrenal atrophy। बेसिकली क्या होता है कि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी हमारी पिट्यूटरी ग्लैंड को ब्लड सप्लाई ज़्यादा चाहिए होती है,
लेकिन अगर पोस्टपार्टम हेमरेज होता है तो सडनली ब्लड सप्लाई जो है पिट्यूटरी की ड्रॉप कर जाती है, उसकी वजह से पिट्यूटरी के जितने भी हार्मोन्स हैं वो सारे के सारे डिक्रीज कर जाते हैं और हाइपोपिट्यूटरिटिज्म हो जाती है। Which of the following is the common cause of salivary gland atrophy? Obstruction of excretory duct. एक्सक्रीटरी डक्ट की जब ऑब्स्ट्रक्शन होगी तो क्या होगा कि साइड पे जो ब्लड वेसल्स वगैरह पड़ी हुई हैं वो सारी की सारी कंप्रेस्ड हो जाएंगी, अल्टीमेटली सलाइवरी ग्लैंड की एट्रोफी हो जाएगी। ठीक है। राइट 12 नर्व डैमेज है तो क्या होगा, राइट हाफ पैरालिसिस विद एट्रोफी ऑफ राइट साइड। 12 नर्व अब हमारी कौन सी है, हाइपोग्लोसल नर्व है जो कि मसल्स ऑफ टंग को मेनली वो कंट्रोल करती है। ठीक है। Child had a fracture for which cast is applied on his leg. After some time, cast is removed and his calf muscles show reduced muscle mass. तो क्यों हुआ है, disuse atrophy की वजह से। It also comes as a boy had a fracture of humerus for which in ER was advised cast for a few days. After removal of the cast, limb muscles are atrophied. This is due to decreased actin myosin protein synthesis. नेक्स्ट हमारे पास आता है मेटाप्लेजिया। अब मेटाप्लेजिया में हमने क्या पढ़ा था कि क्या होता है कि एक सेल टाइप रिप्लेस हो जाती है दूसरी सेल टाइप से, यहाँ तक रिवर्सिबल है मेटाप्लेजिया। इवन डिस्प्लेजिया भी रिवर्सिबल चेन में, लेकिन जब वो मिलिग्नेंसी की तरफ चला जाएगा, कैंसर हो जाएगी, तो फिर वो इरिवर्सिबल हो जाएगा। Regarding metaplasia, one epithelium change into another normal epithelium. Regarding metaplasia, what is correct change in type of tissue? Which of the following is reversible metaplasia? Which of the following show metaplasia vitamin A deficiency? विटामिन ए जो होता है वो हमारी एपिथेलियल सरफेस को मेंटेन करता है। ठीक है। तो उसकी डेफिशिएंसी से मेटाप्लेजिया हो जाता है। मेटाप्लेजिया 3 सेंटीमीटर अबव स्क्वेमस कोलमनर जंक्शन। डायग्नोसिस क्या है, बैरट एसोफेगस, ये हम पहले पढ़ चुके हैं। गैस्ट्रिक पेन है फॉर 3 years 3 सेंटीमीटर अबव गैस्ट्रो एसोफेजियल जंक्शन। कोलमनर सेल्स आर सीन मेटाप्लेजिया। सर्विक्स विद स्क्वेमस एपिथेलियम इन एंडोसर्विक्स। अच्छा, अब जो हमारी एंडोसर्विक्स होती है उसमें नॉर्मली क्या होता है, कोलमनर एपिथेलियम। ठीक है। और जो हमारी एक्टोसर्विक्स होती है उधर क्या होता है, स्क्वेमस एपिथेलियम। जो भी बाइर वाली ओपनिंग्स हैं, ठीक है, वो क्या उनमें क्या होती है, स्क्वेमस एपिथेलियम होती है। और ये एंडो और एक्टो वजाइना सॉरी एंडो और एक्टो सर्विस के दरमियान ट्रांजिशनल जोन होता है। ठीक है। तो हमने क्या पढ़ा है अभी कि एंडो में क्या होनी चाहिए थी, कोलमनर, लेकिन दैट इज रिप्लेस्ड बाय स्क्वेमस, तो क्या हो गया ये मेटाप्लेजिया। पोलिप इन एंडोसर्विक्स विद स्ट्राइएटेड स्क्वेमस एपिथेलियम क्या है, मेटाप्लेजिया। जो एंडोसर्विक्स का पोलिप होता है वो अक्सर नीचे की तरफ प्रोट्रूड करता है और फिर वो उसकी जो एपिथेलियम की टाइप है वो चेंज हो जाती है। Change of stratified squamous epithelium at the endocervix is by metaplasia. Presence of stratified squamous epithelium in endocervix क्या है, metaplasia. A woman with vaginal bleed and cervical polyp in endocervix lined by stratified squamous, ये हम पहले पढ़ चुके हैं। Person had swelling on upper arm due to some injury. Swelling remained 3 months but resolved in 1 year. What was the cause of swelling, metaplasia? Condition called myositis ossificans. Time taken by body to reabsorb the calcification.
ठीक है, जब भी ट्रॉमा वो कहेगा कि ट्रॉमा के कुछ अरसा बाद स्वेलिंग हुई है, तो वो किस वजह से हो रही है, वो मेटाप्लेजिया की वजह से हो रही है और अल्टीमेटली वो रिजॉल्व भी कर जाएगी। आफ्टर एक्सीडेंट, a mass developed on shoulder region which regresses after 3 months। तो क्या है मेटाप्लेजिया? Young boy had fractured osseous tissue. After some months, he presents with a mass containing hemorrhage। तो क्या है मेटाप्लेजिया? क्रॉनिक स्मोकर है। ये भी हम पहले पढ़ चुके हैं कि स्मोकर में क्या चेंजिंग होती है। स्क्वेमस मेटाप्लेजिया होगा ब्रोंकस में। Microscopic exam of the endocervical biopsy of 30-year-old female revealed endocervical tissue partially lined by a stratified squamous epithelium। क्या है मेटाप्लेजिया? Person has swelling on upper arm due to some injury. Swelling remained 3 months but resolved in 1 year। क्या है मेटाप्लेजिया? इसके अलावा कुछ एमसीक्यूज हैं। ब्रेस्ट मैस है, showing features of firm fibrous mass। ग्रॉस अपीयरेंस पे फाइब्रो एडिनोमा मिला है, तो वो क्या है? डेस्मोप्लेजिया। डेस्मोप्लेजिया बेसिकली क्या होता है कि ग्रोथ ऑफ फाइब्रस टिश्यू इन ट्यूमर, प्रेजेंस ऑफ नॉर्मल पेनक्रियाटिक टिश्यू इन गैस्ट्रिक म्यूकोजा। ये क्या होते हैं? कोरियोस्ट्रोमा के नॉर्मल टिश्यू है लेकिन वो एबनॉर्मल साइड पे प्रेजेंट है। इन यूट्राइन फाइब्रोमायोमा ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, तो क्या होता है? डेड डिजेनरेशन। रिगार्डिंग एप्लेजिया का मतलब क्या है कि सेल बन ही नहीं रहे, फेलियर टू सेल प्रोडक्शन। प्रेग्नेंट लेडी एमेनोरिया ऑफ 20 वीक्स प्रेजेंटेड विद इंक्रीज्ड फंडल हाइट, चेंज इन यूटरस, हाइपरट्रॉफी प्लस हाइपरप्लेजिया। ये हम पहले पढ़ चुके हैं। एग्जांपल ऑफ हाइपरप्लेजिया एंड हाइपरट्रॉफी यूटरस ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। हिस्टोलॉजिकली डायग्नोस्टिक feature in a patient with non-COPD, chronic bronchitis, hypertrophy and hyperplasia of secretory glands। COPD में बेसिकली क्या होता है कि जो हमारी म्यूकस सेक्रेटिंग ग्लैंड्स हैं उनकी हाइपरट्रॉफी प्लस हाइपरप्लेजिया हो जाता है।